जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, संविधान की एक छोटी सी पेशकश हम आपको लेके आए हैं और संविधान की पेशकश में हम मानचित्र का सदुपयोग भी करेंगे। लोग कहते हैं पॉलिटी विथ मैप, तो यहाँ पॉलिटी विथ मैप से हम थोड़ा सा मैजिक करने का प्रयास करेंगे और उस मैजिक में हमारा माध्यम बनेगी आज अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जहाँ पर भाषाओं का प्रावधान किया गया है, राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है, जहाँ संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उन सब को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। अनुसूची कुल मूल संविधान में 8 थी, जबकि आज 12 हैं। तो हम उस 8वीं अनुसूची की बात करेंगे जिसमें मूल संविधान के समय कुल 14 भाषाएं थीं, जो बढ़ते 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 आज 22 हो गई हैं। उसी यात्रा को हम सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अगर आप मानचित्र के माध्यम से उसको समझ लेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से समझ लेंगे, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम में आप कभी फंसोगे नहीं और गलत नहीं होगे। पहले हम कहते हैं अनुसूची 8 में मूल रूप से थी 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जो बढ़कर आज हो गई हैं 22। तो सबसे पहले हम 8 कहते हैं 14 भाषाओं की बात करेंगे और 14 भाषाओं में ध्यान रखना, पहले हम 3 भाषाओं को अलग कर देते हैं जो हैं सर्वमान्य हैं, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। एक तो हमारी हिंदी, एक भाषा हो जाएगी हिंदी, ध्यान रखना। दूसरी भाषा हो जाएगी हिंदी जिस संस्कृत से जन्मी है वो संस्कृत, और तीसरी उर्दू, ध्यान रखना। ये 3 भाषाएं हमने 14 में से अलग कर दी। अब हमें 11 भाषाएं और भारत में खोजनी है, तब यात्रा 14 की पूरी होगी, फिर हम यात्रा 22 तक की बढ़ाएंगे। अब 11 भाषाओं में अब हम राज्य के हिसाब से भाषाएं बताएंगे और वो भाषा देखते देखते 14 हो जाएंगी। 3 पर हमने छोड़ी है। अब हम देखेंगे, यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं 11 भाषाएं, 3 में हम उसको जोड़ देंगे और हो जाएंगी 14। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कश्मीर की कश्मीरी भाषा को शामिल किया जाएगा अनुसूची 8 में। फिर ध्यान रखना, दूसरी होगी पंजाब की पंजाबी, ध्यान रखना। भगत सिंह की भी भाषा, दलेर मेहंदी की भाषा और कहते हैं यो हनी सिंह की भी भाषा पंजाबी, ध्यान रखना। कश्मीरी और पंजाबी। अब हमें तीसरी भाषा के रूप में ध्यान रखना, हमें गुजरात की गुजराती शामिल करनी है। गुजरात की गुजराती, यहाँ हमने राजस्थान छोड़ दिया क्योंकि राजस्थानी नहीं है, एग्जाम में आ जाती है कि राजस्थानी, तो यहाँ हमने राजस्थान छोड़ दिया। आप याद रखना राजस्थानी नहीं है, गुजराती है। और महाराष्ट्र की चौथी मराठी है, ध्यान रखना। मराठी भाषा आता माझी सटकलई, मराठी। फिर उसके बाद कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, यहाँ हम राज्य रखते जाएंगे और भाषा आती जाएगी, कहते हैं कर्नाटक की कन्नड़ भाषा। यहाँ 6वें नंबर पर केरल की मलयालम भाषा है, याद रखना दोस्तों। कर्नाटक की कन्नड़ है और केरल की मलयालम है। यहाँ हम देखेंगे तमिलनाडु की तमिल भाषा, जिस तमिलनाडु को कहते हैं तमिल भाषा और नाडु से मिलकर बनाया गया है। और ये नाडु प्रशासनिक इकाई होती थी चोलों की। हिस्ट्री में जो हम चोल पढ़ते हैं, उन चोलों की प्रशासनिक इकाई होती थी नाडु और बलनाडु, उसी को मिलाकर बनता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की तमिल भाषा। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु भाषा, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और कहते हैं तेलंगाना की तेलुगु भाषा। फिर आ जाते हैं हम यहाँ उड़ीसा की उड़िया भाषा, जो हमारी 9वीं भाषा हो जाएगी। हमें 11 कंप्लीट करनी है और 10वीं में हम जाएंगे बंगाल की बंगाली, ध्यान रखना। ओ बाबू मुसाए, बंगाल की बंगाली। और कहते हैं 11वीं भाषा के रूप में असम की असमिया भाषा। ये हमारी 11 भाषाएं हो गई। 11 हमने अभी की और 3 पहले थी। सबसे पहले हमने देखी थी 3 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। फिर उसके बाद कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी,
कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला और असमिया, और ये 11 और 3 मिलके हो जाएंगी 14 भाषाएं। हमने प्रूव कर दिया कि मूल संविधान में ये अनुसूची 8 में ये 14 भाषाएं थी। अब हम आगे बढ़ेंगे 15वीं भाषा के लिए। तो ध्यान रखना, 15वीं भाषा के लिए हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे संविधान संशोधन 21वां। यहाँ 3 संविधान संशोधन भी आएंगे। यहाँ 21वां संविधान संशोधन 1967 में होगा और भाषा जोड़ी जाएगी सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, जो सिंधी लोगों के द्वारा बोली जाती है। हालांकि यह है सिंध प्रांत की भाषा, सिंधियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिसको आप कहते हैं पंजाबी सिंधी। पंजाबी सिंधी, जो लोग सिंधी व्यापार करते हैं वो सिंधी भाषा बोलते हैं, और सिंधी भाषा को कहते हैं 15वीं भाषा बनाया गया। 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। अब अगला संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन होगा। 71वां संविधान संशोधन होगा 1992 और 93 के समय, जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 71वां संविधान संशोधन होगा इस अनुसूची 8 में नई भाषाओं को जोड़ने के लिए, और नई भाषाएं 3 जोड़ी जाएंगी और उसे हम नमक की तरह बोलेंगे कि भाषाओं में नमक छिड़क दिया गया। नमक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कि 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में जोड़ दी गई और नमक छिड़क दिया गया। तो नमक छिड़का जाएगा तो ना बोले तो नेपाली, माँ बोले तो मणिपुरी और का बोले तो कोंकणी। ध्यान रखना, ये 3 भाषाएं और जुड़ेंगी तो 15 और 3 कुल मिला के भाषाएं हो जाएंगी 18। जहां हमने यात्रा 14 से शुरू की थी, वहां 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जुड़ी। नमक, जिसको हमने कहा, नमक इसलिए कहा क्योंकि इससे याद हो जाएगा आपको, कठिन से कठिन समय में याद आएगा कि विदेशी भाषा के रूप में जुड़ी नेपाली, नॉर्थ ईस्ट की भाषा मणिपुरी और गोवा और महाराष्ट्र के तट पर बोली जाने वाली, कोंकण समुद्र तट पर बोली जाने वाली कोंकणी भाषा। और इस तरह भाषाओं की यात्रा हमारी कहते हैं 18 पहुंच गई। यहाँ 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन, अभी हमें 22 तक यात्रा पहुंचानी है। तब हम देखेंगे कि अगर हम 21 और 71 को जोड़ देते हैं दोस्तों, 21 और 71 को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो आ जाता है 92। और 92वें संविधान संशोधन के तहत, यहाँ ध्यान रखना, 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। पहले संविधान संशोधन 21, बाद में 71, और जब दोनों को जोड़ा, 21 और 71 को जोड़ा तो हुआ 92, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो 4 भाषाएं आई। और उसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे नमक फॉर्मूला था ऐसे ही फॉर्मूला है बोडो मैथी थाली में। बोडो मैथी थाली में, बोडो मैथी थाली में। मैथी को खेत में नहीं बोना है, थाली में बोना है। जैसे हमने नमक छिड़का था, ऐसे ही बोडो मैथी थाली में, बोडो मैथी थाली में, बोडो मैथी थाली में। तो ध्यान रखना, बोडो तो इससे होगी बोडो, इससे डोंगरी, बोडो मैथी थाली में डोंगरी, इससे होगी मैथिली और इससे होगी संथाली। ध्यान रखना, ये 4 भाषाएं थोड़ी जटिल हैं, लेकिन इनका फंडा अगर हम बना लेंगे, बोडो मैथी थाली में, बोडो मैथी थाली में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ध्यान रखना, 21 + 71 = 92, 92। नमक कहते हैं 71 में छिड़का था और 92 में मैथी बोदी थाली में। ध्यान रखना, बोडो मैथी थाली में। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जहां यात्रा हमने 14 से शुरू की थी, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी, फिर नेपाली एक विदेशी भाषा। हाँ, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, यहाँ विदेशी भाषा के रूप में केवल नेपाली है, अंग्रेजी नहीं है।
जिस अंग्रेजी को संविधान में सिरमौर माना गया उसको अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया, और यही एग्जामिनर आपको गच्चा देने का प्रयास करता है। तो विदेशी भाषा नेपाली है, अंग्रेजी नहीं है। नमक छिड़का तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और मैथी को थाली में बो दिया, बोडो मैथी थाली में, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। तो ये संविधान की अनुसूची 8। ऐसे ही संविधान की जटिल समस्याओं को फॉर्मूलों के माध्यम से, फंडों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। बस बार बार आप इसको देखें, सुनें और हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।